अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज इजाज़ फ्राम द मेडिसिन सरकार। डेरिफिनासिन डेरिफिनासिन क्या है? ये एक फार्मूला है, जेनेरिक नेम है और इसके ऊपर अच्छी खासी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने नाम से दवाइयाँ रखी हुई है। अगर आप डेरिफिनासिन के बारे में नहीं जानते तो ये मैं यहाँ पर कुछ कंपनियों के जो पिक्चर्स है वो लगा दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में कि आप जिस दवाई के बारे में सर्च करने आए हैं वही दवाई एग्जैक्टली आप देख रहे हैं। डेरिफिनासिन एक एंटीस्पाज्मोटिक या एंटी मस्कुरेनिक्स मेडिसिन है और ये जो मेडिसिन है मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मेडिसिन को कौन कौन सी कंडीशन में, कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस दवाई की डोज कितनी है, कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि ये इन दवाई से आपकी जिस्म पर कौन कौन से बुरे असरात आ सकते हैं मुमकिन और आप उनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशन भी बताऊँगा, एहतियात बताऊँगा जो कि आपकी जिस्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट मुरतब करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो मेक श्योर को एंड तक कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डेरिफिनासिन, सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके इस्तेमाल के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर मसाना है जहां पर आपका छोटा पेशाब स्टोर होता है और ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब ये है कि आपका जो ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो अपने काम को बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा करता है और कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो सेम सीन यहाँ पर भी है कि जो आपका ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है और अब ज़्यादा काम करने की वजह से आप बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, आपको बार बार डिज़ायर होता है, ख्वाहिश होती है, फील होता है कि आपको भी पेशाब करना चाहिए। तो अगर आपको ये मसला है तो ये डेरिफिनासिन इस्तेमाल करने से ये मसला हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है इम्प्रूव एबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप छोटा पेशाब करते हैं या कभी नहीं भी किया हो तब भी आपको कभी कभी आपके छोटे कतरे गिर रहे हों और आप कंट्रोल नहीं कर पा सकते, बहुत जल्दी जैसे आपको पेशाब की ख्वाहिश हो जाए और आप बस चाह रहे हो कि मैंने वॉशरूम जाना है, अगर नहीं गए तो छोटा पेशाब वहीं पे आपका गिर जाएगा, जो कि बहुत ही एक अजीब एनोइंग सिचुएशन हो जाती है। तो इस सीन से बचने के लिए ये जो डेरिफिनासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो कंट्रोल है अपने छोटे पेशाब पर वो ज़्यादा हो जाएगा। कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होता तो ये उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका छोटा पेशाब लीक होता है यानी कतरे कभी कभार गिर जाते हैं किसी भी टाइम आपके रैंडम लाइफ में, रैंडम मोमेंट्स पर, तो भी आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि ये आपका एक सीवियर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आपको छोटा पेशाब आता है, आप सोच रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि बस अभी मुझे यूरिन करना चाहिए, यूरिनेट होना चाहिए, तो तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं अपने आप छोटे पेशाब पर, जिससे आपका जो पेशाब है वो कहीं भी हो सकता है, जो कि बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाती है। तो ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बार बार बाथरूम जा रहे हैं और स्टिल आपका जो छोटा पेशाब है वो ख़त्म नहीं हो रहा, आपको ऐसा फील होता है कि अभी मुझे छोटा पेशाब है, लेकिन बाथरूम जाते हुए आपको पता चलता है कि आपको छोटा पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा, तब भी आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम कंडीशन में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा अजीब है, किसी भी टाइम कतरे गिरे, कपड़े ख़राब हो जाए, नमाज भी ना पढ़ सके, तो ये तमाम जो बीमारियां हैं ठीक ठाक नहीं है हमारी रैंडम लाइफ में, जो कि ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ये जो मेडिसिन है इसको इंशाल्लाह ठीक कर देगी। आप बात करते हैं इसके डोज के बारे में, मिकदार के बारे में कि कितनी मिकदार में इस दवाई को खाना चाहिए। अगर मैं डोज की बात करूं तो आप एक टेबलेट रोज़ खाएंगे या खा सकते हैं। और अगर आपने एक दिन एक गोली किसी टाइम पर भी खा ली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुबह 8 बजे खाई है तो आपने अगले दिन फिर इसको सुबह 8 बजे ही खानी होगी। अगर आप इसे आगे लेट करते हैं तो इतना ज़्यादा वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके अलावा आप एक गिलास पानी के साथ इसको पीना है, पूरा एक गिलास भरकर आपने एक गोली खानी है, लेकिन गोली जो है आपने स्प्लिट नहीं करनी है, तोड़नी नहीं है, चबानी नहीं है, कोई भी आपने स्वाल करना है। जिस हालत में गोली है उसी हालत में आपने इसको निगलना है। अगर कुछ एहतियात की बात करूं तो अगर आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है तो ये मेडिसिन आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। एलर्जी एक ऐसे मसाइल पैदा करती है जो कि आपको लाइफ थ्रेट भी कर सकता है, आपकी ज़िंदगी से भी हाथ धो सकते हैं। लिहाजा अगर आपको एलर्जी इस मेडिसिन तो मत इस्तेमाल करें। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में आप इसको
अभी तक इस तरह कोई वो सेफ्टी इस्टेब्लिश नहीं है कि क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किसी डॉक्टर के मशवरे के ऊपर, तो आपने उसको बताना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी आप बच्चे को दूध पिला रही है। अगर प्रेग्नेंट है तब भी आपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है इस कंडीशन के बारे में। अगर कुछ बुरे असरात, साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करूं जो कि इस दवाई से आप पे असरात हो सकते हैं, मुरतब हो सकते हैं, तो उनमें है कि आपका जो मुंह है वो खुश्क हो सकता है, आपकी स्टमक अपसेट हो सकती है, मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपको कब्ज़ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा जो और कंडीशन है उनमें आपका नौज़िया हो सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, उल्टी के अलामात आ सकती है और साथ में डिज़नेस या सुस्ती भी आ सकती है, वीकनेस, कमज़ोरी आप फील कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे असरात हैं जो कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तमाम लोगों में ये होंगे और तमाम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करूँ, यानी कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि किसी भी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसका डायरेक्ट जो नुकसान है वो जिस्म को होता है, तो कुछ ऐसे मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल मत करें। प्रेमलिनटाइड एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इस दवाई के साथ इंटरेक्ट करती है, तो अगर आप डेरिफेनासिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल मत करें। और इसके अलावा जो पोटाशियम की जो मेडिसिन है या टेबलेट है या कैप्सूल्स है उसको भी आप इस्तेमाल मत करें। ये 2 मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल मत करें, बाकी इसका कोई भी ड्रग इंटरेक्शन नहीं है। और हैरानी की बात है कि बहुत कम ड्रग इंटरेक्शन है इसका, जो कि आज तक मेरे जो अदना जो हाफिज़ है उसके हिसाब से बहुत कम मेडिसिन में से एक वो है कि जिसकी इंटरेक्शन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बस इस मेडिसिन की इंडिकेशन, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, ओवरडोज एक्सेट्रा तमाम चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी। अगर आपको इससे ज़रा भी फ़ायदा मिला हो और मुझे उम्मीद है कि इसको आप ज़रूर मालूमात मिली हुई, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें अगली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। हमारा दिल करता है कि हम अगली वीडियो बनाएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके हमारे कॉन्टेंट से। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।